अब अगला सफर बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। आपको बता दें, हमारे साथ श्रीमती इंदिरा सिंह है, नगर पालिका अध्यक्ष बिजनौर की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ओम कुमार विधायक है नेहटौर के। आपको बता दें 3 बार के विधायक हैं। 24 में लोकसभा चुनाव भी लड़े, किस्मत ने साथ नहीं दिया। बहुत जुझारू नेता हैं, सेना में सेवाएं दी, बड़े लीडर के तौर पर माना जाता है। पहले बीएसपी में रहे, फिर बीजेपी में आए। हमारे साथ आपको बता दें डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हैं, बीजेपी के नेता हैं। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। तमाम बिंदु पर हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ बदलाव हो रहा है और क्या कुछ बदला है या नहीं बदला है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत इंदिरा जी आपसे मैं करना चाहूँगा। प्लीज़ माइक ले लीजिएगा, क्योंकि आप नगर पालिका के अध्यक्ष बिजनौर की। नगर पालिका में अब तक कौन कौन सी आप लोगों की उपलब्धियां रहीं जो आपने काम किया? राजा भरत की जन्म स्थली बिजनौर में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। और अगर पिछले 3 वर्षों की बात करें तो आप आज बिजनौर के अंदर आए हुए हैं। आप स्वयं भी पूरे बिजनौर का दौरा करके आप देख सकते हैं कि 3 वर्ष पहले का बिजनौर और आज के बिजनौर में कितना परिवर्तन है। लेकिन लोगों की ये शिकायत होती है कि साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर नहीं होती है। बहुत सारी ये शिकायत आती है, जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है। नहीं, अगर आज आप स्वयं देखेंगे तो हमने कम से कम 20 नई गाड़ियां डोर टू डोर कलेक्शन के लिए चलाई हैं अपने कार्यकाल में। और एक हमारा कूड़ा निस्तारण का मैम, योजनाएं भूल गई हैं, दोबारा याद करते हैं। ओमकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि अब चुनावी बरस है और आप तो 3 बार के विधायक हैं। आपको लग रहा है कि नेहटौर की जनता चौथी बार आपको जनता आशीर्वाद दी, और उसके लिए क्या क्या खास तैयारी की आपने? सर, सबसे पहले तो मैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश का हृदय से धन्यवाद करता हूं इस जिले बिजनौर की धरती पर, विदुर जी की धरती पर, कि आप आए। और इससे पहले भी आप आए हैं, लेकिन आज पुनः आपका हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं। और मुझे इस पर मंच पर बोलने का मौका मिल रहा है, अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, इसके लिए भी मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। देखिए, मैं एक बिजनेस जगत में रहता था और उससे पहले मैं सेना में रहा। इसके बाद 2008 में इस जिले बिजनौर की 8वीं विधानसभा बनी, और इससे पहले यहाँ पे 7 विधानसभा थी। जो 8वीं विधानसभा बनी वो 2008 में बनी, और 2009 में मैं समाज सेवा करता था। और धीरे धीरे मैंने राजनीति के क्षेत्र में लोगों के कहने पर उन्होंने कहा कि आप जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है, आपको आकर के राजनीति में काम करना चाहिए। मैंने उन लोगों की बातों को सुना, और मेरे माता पिता ने भी मुझसे ये बात कही थी कि बेटा, आपने अपने लिए बहुत कुछ किया, अब लोगों की सेवा करने का काम करिए। तब मैंने नेहटौर विधानसभा में पहली बार चुनाव लड़ा था 2012 में। और लगभग मैं उस समय, जबकि पूरी बीएसपी जो है वो हार गई थी, और मैं लगभग 20,000 वोटों से इस नेहटौर विधानसभा से जीत करके आया था। और मैं तब से लेकर आज तक नेहटौर विधानसभा से लगातार 17 में भी जब मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, तो तब भी मैं लगभग 23,000 वोटों से जीत करके आया। और योगी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, और इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने लोकसभा के अंदर कहा था कि मेरी सरकार किसानों को, युवाओं को, गरीबों को, दलितों को समर्पित रहेगी। तब से लगातार इस देश के प्रधानमंत्री 2014 से बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास पर काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा, जो नेहटौर विधानसभा है, वो एक रिजर्व विधानसभा है। और इस मैं एक रोकना चाहूँगा ओम कुमार जी, क्योंकि आपका जनता का बड़ा प्यार मिलता है। आपकी जो सरल छवि है, आप जनता के बीच अवेलेबल रहते हैं। मैं चुनाव में कई बार आपसे मिला भी हूँ। लेकिन एक सवाल बार बार उठता है, जैसे अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आप लड़े, लेकिन कहाँ चूक हो गई? आपको लगा कि पीडीए का फॉर्मूला हिट हो गया, और वहाँ तो चंद्रशेखर रावणबाजी मार गए आपके इलाके में। देखिए, जो झूठ और फरेब की राजनीति होती है वो आप लोगों से एक बार कर सकते हो। इन्होंने एक नेगेटिव सेट किया कि अगर तीसरी बार इस देश में
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आ जाएगी या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या होगा कि संविधान को ख़त्म कर देंगे। इन्होंने ये बात जो है घर घर पहुंचाने का काम किया और उस बात को जो है जब वो बात इन्होंने पहुंचाई तो लोगों के माइंड में ऐसा कुछ भ्रम पैदा कर दिया इन्होंने और झूठ बोल दिया कि हम लोग आएंगे तो मोदी जी को संविधान खत्म करने नहीं देंगे। लेकिन उसका क्या हुआ, जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मैं वहाँ पर खुद मौजूद था। वो शपथ लेने के लिए जब पहुँचे वहाँ पर तो वहाँ रामायण भी रखी थी, वहाँ गीता भी रखी हुई थी। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने गाड़ी से उतरकर शपथ लेने से पहले सबसे पहले उन लोगों को जवाब देने का काम किया। भारत का जो संविधान वहाँ पर रखा हुआ था उसको माथे से लगाने का काम किया। और जो लोगों के जिन्होंने झूठ बोला था कि मोदी जी आएंगे तो संविधान को ख़त्म कर देंगे, आज उस संविधान को भारत में इस देश के प्रधानमंत्री जी हों या इस देश के गृह मंत्री जी हों, सबने कहा है कि आरक्षण भी मौजूद रहेगा और भारत का संविधान भी, जो दुनिया में सबसे मजबूत संविधान है, वो भी इसी तरह से भारत के अंदर रहेगा। चलिए मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह को भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, डॉक्टर हैं, समाज सेवी हैं। देखिए, बिजनौर में आपको ऐसी कौन सी सामाजिक समस्या सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है? थैंक यू जी न्यूज़। इस सभा में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित महानुभाव, विदुर जी की धरती पर उपस्थित समस्त कार्यकर्तागण, जी न्यूज़ ने इस प्रोग्राम को बिजनौर में लॉन्च कर रहा है। स्टार्टिंग आई थिंक यहीं से हो रही होगी, उत्तर प्रदेश की बात हर जिले में करते हैं, हर जिले में कर रहे हैं, बट स्टार्टिंग जो भी है जी 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 बहुत महत्वपूर्ण कदम आप लोगों ने उठाया है। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बिजनौर में जो एक बहुत बड़ी समस्या मेरी दृष्टि से है, अगर आप बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र को, धामपुर विधानसभा क्षेत्र को, नगीना एंड नजियाबाद विधानसभा क्षेत्र को देखेंगे, यूँ तो सारे ही विधानसभा क्षेत्र में जंगली जानवरों की बहुतायत है, बहुत परेशानी है। आए दिन जंगली जानवर आप लोगों ने भी देखा होगा, कहीं कैजुअलिटी होती रहती है, कहीं बच्चा उठा कर ले गए, कहीं पालतू पशु उठा कर ले गए, कहीं किसी पर भी अटैक कर दिया, जान माल की हानि होती है। लेकिन इसमें सरकार को बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने की ज़रूरत है। महत्वपूर्ण कदम मेरी दृष्टि से हो सकता है कि जो उत्तराखंड बॉर्डर है, वो अमानगढ़ रेंज जो फॉरेस्ट रेंज लगती है, जो आपकी जिम कार्बेट से उत्तराखंड के लगी हुई है, जानवरों का आवागमन बहुत होता है। बेसिकली अमानगढ़ रेंज में फूड बहुत है, पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए जंगली जानवर इस साइड में आने की कोशिश करता है। जब आता है तो प्लेन एरिया में भी आ जाता है, खेतों में आ जाता है, हाथियाँ फसल उगाड़ देते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ सुनियो कि साहूवाला टांडा में हाथियों ने किसानों की कई सौ एकड़ फसल बर्बाद की थी। अभी 3-4 दिन पहले की एक न्यूज़ थी, बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिंगनी गांव आता है, जिसमें एक 6-7 साल के बच्चे को पीछे से गुलदार उठाकर ले गया था। आगे वो फादर बच्चे के पीछे उसकी मदर, और उसके हार्डली 2-2.5 फीट की डिस्टेंस पर पीछे बच्चा मूव कर रहा था। गुलदार आया, साइड से उसकी गर्दन पकड़ी और उसको उठाकर ले गया। जैसे ही रात को मुझे पता चला, तुरंत मैं गांव में गया, वहाँ उस परिवार को सांत्वना दी, ढाढ़स बंधाया, जो भी मैं कर सकता था मैंने रात में ही किया। बारिश हो रही थी उस दिन, तो इसके लिए उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पर अगर हम तारबाड़ी कर दें तो शायद जंगली जानवरों का आवागमन हम रोक सकते हैं। बिल्कुल। एक डॉक्टर भूपेंद्र साहब, ये एक बड़ा इशूज है और हम हर दिन ये खबर पढ़ते हैं। लेकिन डॉक्टर, आप तो पेशे से मुझे लगता है डॉक्टर हैं जी, लेकिन राजनीति में कैसे एंट्री कर रहे हैं जी, क्योंकि आप बीजेपी से भी जुड़े? जी, थैंक यू सर। बेसिकली मैं एक गरीब गांव के किसान परिवार को बिलोंग करता हूं। मेडिकल एजुकेशन में आया। मेरे फादर एक किसान के साथ साथ टीचर भी होते थे और बहुत ऑनेस्ट मैं कहूँगा उनको, जो उनकी छवि थी अपने क्षेत्र में। 1960s का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था 60s के दशक में, उसमें उन्होंने रामपुर लोकसभा सीट से जनसंघ के टिकट पर, जनसंघ में दीपक के निशान से इलेक्शन भी लड़ा था।
उस टाइम जनसंघ की स्थिति सब लोगों को मालूम है क्या थी, वो जीते नहीं थे। उसके बावजूद भी वो विभिन्न पदों पर क्षेत्र में रहे, भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष रहे, सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव्स बहुत कुछ रहा, बहुत ईमानदारी से ऑनेस्टली उन्होंने काम करा। ये छवि जो उनकी थी, इसी से मुझे प्रेरणा मिली। चिकित्सा पेशे से जुड़ा होने के साथ साथ जब मैंने देखा कि जो गांव देहात का पेशेंट आता है बहुत परेशान होता है, उसके पास पैसे नहीं होते इलाज के लिए, ये सारी चीज़ें शायद मैं एक अकेला डॉक्टर होते हुए उनकी परेशानियों को नहीं कर सकता हूँ, जिसके लिए एक मंच की ज़रूरत है, जिसके लिए एक जनप्रतिनिधि बनने की ज़रूरत है, जो हम कहीं भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी आवाज़ रख सकते हैं। तो उसके लिए जनप्रतिनिधि बनकर ही जनता की आवाज़ को उठाना अधिक बेहतर समझते हुए मैंने राजनीति में भूपेन आने साहब, का कदम आप उठाया। यही चाहते हैं कि एक मंच मिले और उस मंच पर आप जी, जी। आवाज उठाएं। जी, मैम, सर। आप उपलब्धियां बता रही थी, मैं फिर आगे आपके पास बताइए, नगर पालिका की क्या उपलब्धियां रहीं और अभी आप क्या करना चाहती हैं भविष्य में बिजनौर को लेकर? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी 17 जुलाई को बिजनौर आए थे। थोड़ा माइक नजदीक रख लीजिए। हाँ, उन्होंने मंच से कहा था कि 9 साल पहले जब मैं बिजनौर आता था तब का बिजनौर और आज के बिजनौर में बहुत अंतर है। 9 साल पहले बिजनौर बहुत गंदा होता था, आज का बिजनौर बहुत स्वच्छ और सुंदर है। हमारी पालिका उत्तर प्रदेश में 2025 में स्वच्छता के लिए प्रथम आई है और भारतवर्ष में 29वां स्थान हमने प्राप्त किया है। हमने महिलाओं को लेकर 4 पिंक शौचालय बनाए हैं शहर के अंदर। जब मैं पालिका अध्यक्ष बनी तो सबसे पहले मुझे लगा कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं शहर के अंदर आती हैं तो उनके लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वो कोई शौचालय उनके लिए हो, तो सबसे पहले हमने पिंक शौचालय का निर्माण कराया। और उनकी सुरक्षा को देखते हुए बिजनौर में अगर आप पहले आते थे तो कोई प्रकाश व्यवस्था नहीं थी। सबसे पहले हमने प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ किया, विक्टोरिया लाइट लगवाई और जहाँ तक है पानी की बात तो हमने 9 नलकूप बनवाए और जितना भी है, और जल निगम की भी ओवरहेड वाटर टैंक बन रहे हैं, तो पानी की व्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ है, सफाई की भी सुदृढ़ है। लेकिन इंदिरा जी, सड़कों और नालियों को लेकर अक्सर शिकायतें आती है, इस दिशा में क्या काम हो रहा है? नहीं, अब से पहले आप देखते तो काफ़ी पानी की समस्या थी, शहर के अंदर पानी रुक जाता था। अब अगर आप देखेंगे बारिश होने के बाद 1 घंटे के बाद आपको पूरे नगर में कहीं भी पानी नहीं दिखाई देगा। चलिए, अब धीरे धीरे हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। ओम कुमार साहब, क्योंकि अब चुनाव है, क्या उपलब्धियां रही नेटवर्क के लिए अब तक, और आपको लग रहा है कि जो 2024 में आपने सबक लिया, अब 2027 के लिए आपने उस पर काम किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी नेटौर विधानसभा की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि लगातार 3 बार उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि ये जो जिला बिजनौर है, आपको इसमें याद होगा कि पहले कोई मुख्यमंत्री यहाँ आता ही नहीं था। कहते थे कि अगर जिले बिजनौर चले जाएंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस जिले बिजनौर में कई बार आए हैं और उन्होंने विकास के लिए लगातार हम लोगों के लिए कहा है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग जो भी कार्य लेकर के आएंगे हम करवाने का काम करेंगे। अब मैं अगर आपको बताऊं, नेटौर विधानसभा के अंदर जिले में कंपोजिट विद्यालय बनाने की बात आई तो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि मेरे क्षेत्र के अंदर में हमारे पास जगह है, आप हमें कंपोजिट विद्यालय दीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जरा सी देर नहीं लगाई और 25 करोड़ रुपए का कंपोजिट विद्यालय, जिसको हम मिनी छपरौली कहते हैं, सुंदरपुर गांव के अंदर में जाकर के आप देख सकते हो, 25 करोड़ रुपए का कंपोजिट विद्यालय बन गया। हल्दौर के अंदर आप जाकर के देख सकते हो, 13 करोड़ रुपए का ITI कॉलेज बनवा करके हमने तैयार किया। और ऐसे पुल जो आज़ादी से अब तक नहीं बने थे, चाहे पाडली मांडू का पुल हो, उस पर अनेकों बार दुर्घटनाएं हो जाती थी। मैंने जाकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहा, महाराज जी मेरे क्षेत्र के अंदर में पुलों की दिक्कत है। महाराज जी ने तुरंत 4 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। आज आप जाकर के देख सकते हो कि वहां पर 4 करोड़ रुपए का पुल बन करके तैयार हो गया। इसके साथ साथ हमारे नेटौर से जो चारों तरफ की रोड है, आप नेटौर से नगीना चले जाइए। मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरे क्षेत्र के लोगों को नेटौर से नगीना जाना पड़ता है, हमारे उद्योगपतियों को जो लोग हैं उनको जाना पड़ता है। तो महाराज जी ने 70 करोड़ रुपए
70 करोड़ रुपए नेहटौर से नगीना की रोड का आप जाकर के देख सकते हो, शिलान्यास हो चुका है। कोई रोड ऐसी नहीं है जो नेहटौर से कहीं भी जा रही हो, चाहे नेहटौर से चांदपुर जा रही हो, चाहे नेहटौर से सादीपुर आ रही हो, चाहे नेहटौर से बिजनौर आ रही हो, हर एक रोड पे कार्य हुआ है, पुलों पे कार्य हुआ है। और इतना ही नहीं, मेरे क्षेत्र के अंदर में प्रतिभाओं की भी कमी नहीं है। मेरे क्षेत्र के बच्चे किसानों के घर में जिन्होंने जन्म लिया है, उन्होंने भी कॉमनवेल्थ गेम के अंदर में गोल्ड मेडल हासिल करने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने उनको जाकर के अपने पर्सनल पैसे से उनको जाकर के सम्मानित किया। और इतना ही नहीं, बच्चों को किया, उनके साथ में उनके जो कोच थे उनको भी जाकर के मैंने सम्मानित करने का काम किया। मेरे नेहटौर के अंदर में आप हॉस्पिटल है, हमें एक्सरे मशीन नहीं थी, हमें एक्सरे कराने के लिए बिजनौर आना पड़ता था। आज आप जाकर के देख लीजिए, हमारे नेहटौर में खुद वहीं पे जाकर के एक्सरा होता है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आए और उन्होंने इस जिले के लिए, जो आज़ादी से अब तक नहीं हुआ था, मैं धन्यवाद करता हूं अपने रेल मंत्री जी का, कि जिन्होंने हमारे जिले को साथ साथ रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन देने का काम किया। आप हल्दौर चले जाइए, पहले हल्दौर के लिए क्या होता था, आरक्षण कराने के लिए हमें बिजनौर आना पड़ता था। आज आप हल्दौर में बैठ करके आरक्षण करवा सकते हो। तो ऐसे सरकार, ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, ऐसे प्रधानमंत्री जी हमें मिले हुए हैं कि जिस कार्य को लेकर के हम उनके पास जाते हैं कभी वो मना ही नहीं करते। आज संतों की अगर मैं बात करूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब उनकी मृत्यु हुई थी, यही कांग्रेस पार्टी ने 2 गज जमीन उनको दिल्ली में देने का काम नहीं किया था। हमारी पार्टी ने बाबा साहब के नाम पर पंचतीर्थ बनाने का काम किया, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, जहां बाबा साहब की मृत्यु हुई। और इतना ही नहीं, लंदन के अंदर में जो जगह जहां पर बाबा साहब ने रह करके पढ़ाई की थी, उस जगह को अंग्रेजों से कहा कि ये जगह मुझे चाहिए। अंग्रेज हैरान रह गए। ओमकार जी, आपका रिपोर्ट कार्ड लंबा चौड़ा है, तो उम्मीद करेंगे कि जनता आपको फिर से मौका दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चले, मेरा आखिरी सवाल छोटा सा आपसे, मेरा डॉक्टर साहब कहीं से चुनावी ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं उम्मीद बन रही है? जी सर, मैं बीजेपी से बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में जाने की सोच रहा हूं, क्योंकि वो क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र है। क्या बदलाव करेंगे अगर जनता मौका दे, पार्टी आपको मौका दे तो? जी, क्षेत्र अति पिछड़ा है। हालांकि हमारी सरकार ने बहुत काम किया है 2014 से अब तक, लेकिन विकास की दृष्टि से हम देखते हैं तो अब भी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। हम अपने अस्पताल में, चूंकि मैं सरकारी अस्पताल में भी रहा, बढ़ापुर क्षेत्र का अफजलगढ़ ब्लॉक, बढ़ापुर क्षेत्र का अफजलगढ़ ब्लॉक, जहां मेरी एज ए गवर्नमेंट चिकित्सक, गवर्नमेंट डॉक्टर के रूप में मेरी पोस्टिंग होती थी, बहुत लंबे टाइम तक मैं वहां रहा। उसके बाद फिर मैंने धामपुर में अपना हॉस्पिटल चलाया 2007 में नौकरी छोड़ने के बाद। तो तब जनता की परेशानियों को बहुत निकटता से जाना, देखा कि क्षेत्र का व्यक्ति, उसके पास उस समय कपड़े पहनने के लिए नहीं होते थे, आने जाने के संसाधन नहीं थे, सड़कें नहीं थीं। आज भी कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, आकर वो सुबह 8 बजे अपने क्षेत्र से चलता है, छामली एक गांव पड़ता है, बहुत दूर बढ़ापुर के आगे जाकर गांव पड़ता है, वहां बीच में एक पुल पड़ता है, नदी नाला है। जब वहां से आता है तो सुबह 8 बजे का निकला हुआ मेरे हॉस्पिटल में वो शाम को 5 बजे पहुंचता है। उस स्थिति को देखकर अंदर से हम कितने द्रवित हो जाते हैं, आप लोग इसका अंदाज लगाइए। चलिए डॉक्टर भूपेंद्र साहब, आप ऐसी ही समस्याओं का समाधान करें और उन पर ध्यान दें। आप टिकट मिले, शुभकामनाएं, आप जीत का चौका लगाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी उपलब्धियां बताई, अपने अपने क्षेत्रों की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मैं चाहूंगी आप मंच पर बने रहे और रमेश चंद्र सर जी मंच पर आए और आप सभी को सम्मानित करें। जोरदार तालियां जरूर बजती रहनी चाहिए। हमारे खास समय इन्होंने दिया, बहुत सारी बातें की, बिजनौर की बातें की, उत्तर प्रदेश की बातें की और किस दिशा में उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, विकास की क्या गति है, इन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की है। तो जोरदार तालियां एक बार हो जाए, सभी को सम्मानित किया जा रहा है। तो ये पैनल हमारा बहुत खास रहा, बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें हुई और अब सभी को सम्मानित रमेश चंद्र सर जी कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय हमें दिया और उत्तर प्रदेश के विकास की बात यहाँ पर की। तो तालियां बजती रहनी चाहिए और मैं सभी चाहूँगी आप
अपना स्थान ग्रहण कर ले और अगले